हेलो एवरीवन, मैं हूं बिट्टू फ्रॉम बिट्टू स्पिरिचुअल जर्नी मोटिवेशनल स्पीकर से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। मलप्पुरम की जिला कलेक्टर सुश्री रानी सोयामोई एक बार कॉलेज की छात्रों से बात कर रही थी। उन्होंने कोई भी मेकअप नहीं किया था, कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी सिवाय एक रिस्ट वॉच के। उन्होंने अपनी स्पीच इंग्लिश में दी, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन उनके एक एक शब्द दृढ़ संकल्प से भरे थे। बच्चों ने उनसे कई सवाल पूछे, उन्होंने सबके उत्तर बड़े प्यार से दिए और फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि किसी और को भी कुछ पूछना है क्या। तभी वहाँ एक छात्रा खड़ी हुई और थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, मैडम आप मेकअप क्यों नहीं करती। मैडम का चेहरा एकदम से फक पड़ गया, उनके चेहरे की मुस्कान एकदम से फीकी पड़ गई। सब लोग एकदम शांत हो गए। उन्होंने पास रखे बॉटल से पानी पिया, फिर उसने उस छात्रा को बैठने के लिए इशारा किया और बोली, तुम्हारे सवाल ने तो मुझे विचलित कर दिया। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 1-2 शब्द में नहीं दिया जा सकता। इसके जवाब में मुझे तुमको अपने जीवन की कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या इसके लिए आप सब अपना 10 मिनट निकालने को तैयार हैं? उत्सुकता तो सभी में थी। सभी ने एक स्वर में हामी भर दी। मैडम ने बोलना शुरू किया, मेरा जन्म झारखंड के एक आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो मिका खादानों से भरा हुआ था। मेरे पेरेंट्स खनिक थे। मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। कोई और काम ना मिल पाने की वजह से मेरा पिता कम वेतन पर खदानों में काम करते थे। दरअसल ये बहुत ही गंदा काम था। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे माता पिता और दोनों भाई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़ गए। उस समय उन्हें ये नहीं मालूम था कि यह बीमारी खदानों में मौजूद जहरीले मिक धूल का बॉडी के अंदर जाने से होती है। जब मैं 5 साल की थी मेरे दोनों भाई बीमारी से मर गए। ये बोलते बोलते मैडम का गला गुंद गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू को पोंछते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में डॉक्टर तो क्या, एक स्कूल भी नहीं था। एक ऐसा गांव जहां ना कोई अस्पताल, ना शौचालय, ना स्कूल और ना ही बिजली की सुविधा थी। एक दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे टीन के चादरों से ढकी हुई एक बड़ी सी खदान में ले गए। यह एक अभ्रक की पुरानी खदान थी, नीचे खुदाई हुई थी, जो अंतहीन रूप से पाताल में फैली हुई थी। मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था, और यह काम केवल 10 साल से कम उम्र के बच्चों से ही संभव था। अपने 5 साल की उम्र में मैंने पहली बार पेट भर के रोटी खाई, लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। स्कूल जाने की उम्र में मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी और जहरीली धूल में सांस ले रही थी। कभी कभी भूस्खलन की वजह से बच्चे वहीं खदानों में दब के मर जाते थे, तो कभी खतरनाक बीमारी से। मैं भूख और जहरीली गैसों में सांस लेने के कारण दुबली और कमज़ोर होती जा रही थी। 1 साल बाद मेरी छोटी बहन भी हमारे साथ काम करने लगी। जब पिताजी थोड़ा ठीक हुए तो हम चारों मिलकर काम करने लगे और फिर हमें पेट भर भोजन प्राप्त होने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तेज़ बुखार होने की वजह से मैं काम पर नहीं जा सकी। उसी दिन अचानक से तेज बारिश के कारण खदान गिर गया। अंदर काम करने वाले श्रमिक उस खदान के नीचे दबकर मर गए। उनमें मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन भी थी। और फिर मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची। वहां मेरी शिक्षा हुई। मैंने अपने गांव में ही पहली अक्षर पद्धति सीखी। फिर मैडम ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इस बात से क्या संबंध है कि मैं मेकअप क्यों नहीं करती। अपनी पढ़ाई के दौरान भी मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरों में रेंगते हुए जो सारा अभ्रक मैंने इकट्ठा किया था उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा है। अभ्रक पहले प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है। आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बहुरंगी अभ्रक से बनता है, जिसे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं। उनके जले हुए सपने चट्टानों के बीच कुचली गई मांस और खून मेकअप के रूप में तैयार होते हैं। अब आप ही बताइए, मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? झारखंड में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है, जहां आज भी बहुत से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय वहां काम करते हैं और मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में और कुछ बीमारी से। आपको बताते चलें कि कई साल बाद वह महिला कलेक्टर भारत की पहली नागरिक बनी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति। अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।